नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि एकेडमिक सेशन 2024-25 के अंदर जो गाइडलाइन जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर द्वारा, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया गया ऑर्डर है। इसमें विषय है दोस्तों, शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन निरंतरता एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत अकादमिक दिशा निर्देश हैं, वो अपन को प्रदान किए गए हैं। तो इसके अंदर मेन पॉइंट है, उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत समस्त राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन निरंतरता, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एवं विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल उनके कक्षा स्तर के समरूप किए जाने के उद्देश्य से सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किया गया अकादमिक प्लान निम्नानुसार है। तो यानी ये अकादमिक प्लान है, उन्होंने जारी किया है। इसके अनुसार अपन को कार्य करना है और अपन इसके अनुसार ही बाकी सभी जो गतिविधियां हैं उनका क्रियान्वयन करेंगे। इसके अंदर जो विजन दिया है दोस्तों, इसके बारे में विभाग ने राजकीय विद्यालय की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार करना वगैरह ये दे रखे हैं। मेन चीज़ें हैं, कक्षा 1 व 2 के लिए अकादमिक प्लान है, उसके बारे में अपन को चर्चा करने वाले हैं। तो ये इंडेक्स जो जहाँ दे रखी है, उस इंडेक्स की अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके अनुसार ही कार्यक्रम का संचालन करना है, कक्षा का संचालन करना है। कक्षा 1 से 2 के लिए प्रथम 3 माह की कार्य योजना यहाँ पे दी गई है। तो इसके अंदर प्रथम माह आधारभूत साक्षरता एवं गणना की शुरुआत करनी है। इसके अंदर सप्ताह 1 और 2 में भाषा व साक्षरता के अंदर क्या करना है, वर्णमाला की पहचान करनी, सभी वर्णों को पहचानने एवं सही उच्चारण का अभ्यास, सरल शब्दों का निर्माण, 2 या 3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को जोड़ने व इन्हें पढ़ने का अभ्यास ये करवाना है। और चित्र वर्णन, सरल चित्रों के माध्यम से वर्णन करना और शब्दावली को बढ़ाना, ये जो अपनी गणित है उसके अंदर दक्षता के लिए दिया गया है। और इसके अंदर सप्ताह के तीसरा और जो चौथा सप्ताह है प्रारंभिक गणना, इसके अंदर संख्या की पहचान, 1 से 20 तक की संख्याओं की पहचान और उच्चारण, गिनती और क्रम संख्या 1 से 20 तक की संख्याओं का सही क्रम में गिनने का अभ्यास और सरल जोड़े 1 से 10 तक अंकों का जोड़ है वो इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट दिया कक्षा 1 के लिए स्कूल के रिमेडिएशन कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग का माहवार कार्य योजना क्या है। सप्ताह 1-2 के अंदर वर्णमाला की पहचान और चित्र वर्णन अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका के प्रथम खंड का उपयोग यहाँ पे करना है। इसके अंदर करना है सप्ताह 3-4 के अंदर पहचान, संख्या पहचान और गिनती के अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका का उपयोग यहाँ पे अपन को करना है। इसके बाद में अपन बाद में देखते हैं द्वितीय माह के अंदर जो 4 सप्ताह उसके अंदर क्या क्या करना अपन को। यहाँ पे दिया द्वितीय माह साक्षरता एवं गणना में वृद्धि। तो इसके अंदर भाषा और साक्षरता में क्या करना है, पाठ्य सामग्री का परिचय, छोटी मोटी कहानियों और कविताओं का पाठ, शब्दों का उच्चारण और लेखन, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले शब्दों का उच्चारण व अभ्यास, लेखन अभ्यास है वो करवाना है। इसके अलावा सरल वाक्य निर्माण, 2 या 3 शब्दों सरल वाक्य वाले बनाने व पढ़ने का अभ्यास करना है। इसी तरह से गणना में वृद्धि यानी मैथ में क्या करना है, 21 से 50 तक की संख्याओं की पहचान और लेखन, सरल घटाना करना 1 से 10 तक की संख्याओं का, गणितीय कौशल को मज़ेदार बनाने के लिए खेल व गतिविधियों का उपयोग अपन को यहाँ पे करने वाला है। और इसके अंदर कक्षा 1 के लिए स्कूल रिमेडिएशन कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग माहवार की कार्य योजना क्या है। सप्ताह 1 व 2 के अंदर क्या करना है, पाठ्य सामग्री का परिचय और शब्दों का उच्चारण अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका का दूसरा खंड है उसका प्रयोग यहाँ पे करना है। सप्ताह 3-4 में संख्या पहचान और सरल गणितीय कार्यों के लिए कार्य पुस्तिका का प्रयोग अपन को यहाँ पे करना है। इसके बाद में तृतीय सप्ताह है, इसके अंदर तृतीय माह है, इसके अंदर जो कार्य योजनाएं हैं, इसके अंदर हिंदी के भाषा और साक्षरता के अंदर उन्नत पाठ्य सामग्री, छोटी कहानियों व कविताओं का विस्तृत पाठ, शब्दों का निर्माण और लेखन, कठिन शब्दों का निर्माण और लेखन का अभ्यास करना, वाक्य निर्माण और पठन, छोटे छोटे पैराग्राफ का पठन व वाक्य निर्माण यहाँ पे करना है। इसके बाद में जो मैथ के अंदर करना है उन्नत गणना, 51 से 100 तक की संख्याओं की पहचान, लेखन, 2 अंकों का जोड़ व घटाना, 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ व घटाना करना, मूल आकृतियाँ उनका वर्गीकरण, विभिन्न आकृतियों की पहचान एवं उनका वर्गीकरण करना है। जबकि इसके अंदर जो कक्षा 1 के अंदर जो रेमिडेशन पुस्तिकाओं का माहवार है उसके अंदर करना है। सप्ताह 1 और 2 के अंदर उन्नत साक्षरता अभियान व वाक्य निर्माण के लिए कार्य पुस्तिका का खंड तीसरा काम में लेना है। और इसके अंदर गणित के अंदर सप्ताह 3-4 के अंदर उन्नत गणना और आकृतियों की पहचान के लिए पुस्तिका का प्रयोग अपन को यहाँ पे करना है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर
ये तो रहा था कक्षा 1 से 2 के लिए। अब 3 और 8 के लिए जो प्लानिंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने अपन इंडेक्स पे चलते हैं। इसके बीच में ऑर्डर में यहाँ पे दे रखा है कक्षा 3 से 8 के लिए बेसलाइन आकलन जो पत्रक है अग्रंकित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। आप बेसलाइन जो टेस्ट लेना चाहते हैं वो इससे जो ये साइट है यहाँ पे से ले सकते हैं। यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो आपका ये जो ऑर्डर है वो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस लिंक पर जाकर आप इसके बेसलाइन जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इनको बेसलाइन जो आकलन है उसके पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो मेन इंडेक्स है उसके लिए। इसके बाद में कक्षा 3 से 8 के लिए जो 3 माह की कार्य योजना है, प्रथम 3 माह की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्कबुक का वितरण तथा वर्कशीट की उपलब्धता के आधार पर अपन को करना है। कक्षा 3 से 8 तक के विभाग द्वारा विगत कक्षाओं की दक्षताओं पर आधारित 12 क्लस्टर वर्कबुक RSERT द्वारा विकसित की गई हैं, जो वर्तमान में मुद्रण की प्रक्रियाधीन है। अक्टूबर तक पूर्णतः वितरित की जानी है। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उक्त वर्कबुक्स की दक्षता वर्कशीट को आपका साला दर्पण पर उपलब्ध करवाई गई है। साला दर्पण पर वर्कशीट अक्टूबर माह के अंत वर्कबुक सभी विद्यालयों में पहुंचने के लिए अपडेट की जाएंगी। शिक्षक अपनी कक्षा की आवश्यकता अनुसार प्रतिमाह प्रति विषय में अधिकतम 2 दक्षताओं का चयन कर वर्कशीट डाउनलोड करनी है और प्रिंट कर सकते हैं, जिसका उपयोग शिक्षक के द्वारा ऊपर वर्णित समय सारणी के जो निर्धारित की गई है उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण और रीटीचिंग के लिए करनी है। डेटा के आधार पर पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षताओं का चयन करें और वर्कबुक की उपलब्धता तक साला दर्पण से वर्कशीट डाउनलोड एवं मुद्रित कर वर्कशीट सभी विद्यार्थियों को साझा करें। वर्कशीट साला दर्पण शिक्षक जो लॉगिन से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। रेमिडिएशन जो कक्षाएं उनके लिए समय सारणी के अनुसार रेमिडिएशन कक्षाएं आयोजित करें। अभ्यास के लिए ABL आधारित शिक्षण और वर्कशीट का उपयोग करें। प्रत्येक शनिवार को रचनात्मक आकलन करना है। नियमित रूप से रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन करें और विद्यार्थियों को किन किन दक्षताओं में कठिनाई है ये पहचान करनी है। शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनके स्तर के आधार पर पढ़ा सकेंगे तथा वे अपनी कक्षाओं को क्या पढ़ाना चाहते हैं इसका चयन भी वो खुद करेंगे। इस प्रक्रिया में उनकी सहायता के लिए गत वर्षों का तथा इस वर्ष का आकलन डेटा भी उनके साथ साझा किया जाएगा, जिससे राज्य स्तर पर विद्यार्थी प्रगति के डेटा आधारित शिक्षण अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा मूल्यांकन के आधार पर पुनः शिक्षण अवधि का भी संचालन करें। समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन रीडिंग पीरियड आयोजित करें और साला दर्पण पर कक्षा की समय सारणी की प्रविष्टि करें। विद्यार्थियों के मूल्यांकित की गई वर्कशीट का भी पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, यानी उसके अंदर जो अपन वर्कशीट वितरित कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो भी आपको तैयार करना है। और प्रत्येक विद्यालय में एक रेमिडिएशन प्रभारी नियुक्त करें जो पूरे विद्यालय के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का संधारण करे और रेमिडिएशन में आने वाली किसी भी समस्या के लिए संस्था प्रदान सहयोग से समाधान उपलब्ध कराएंगे। तो ये थे दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक के जो पढ़ाने के निर्देश हैं, कार्य योजना प्रथम 3 माह की, और इसके अनुसार ही अपन को कार्य करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।